के फालतू बकवास कर रहे हैं। मैं किसी को नहीं जानती थी और शायद कोई मुझे नहीं जानता था, पर रात दिन हम लोगों ने तपस्या करी। 8 सालों में 1,70,000 से ज्यादा केसेस की सुनवाई करी। जबकि हमसे पिछली जो महिला आयोग की अध्यक्ष थी, उन्होंने 8 साल में 1 केस की सुनवाई करी थी। मैं अनशन पे बैठी और तब भी आप लोगों ने मेरे को बहुत बहुत सहयोग दिया। मुझे अभी तक याद है, एक 8 महीने की बच्ची के साथ दिल्ली में बर्बरता से बलात्कार किया गया था। जब उसका अस्पताल से कॉल आया, उसके साथ बलात्कार कराना, तुरंत आओ, मदद करो। मैं वहां पहुंची और मेरी रूह का वो बच्ची लहूलुहान थी। उसके 3 ऑपरेशन हम लोगों ने कराए, तब जाके वो बच्ची बची। और उससे मुझे इतना गुस्सा आया, क्योंकि दिन रात मेहनत कर रहे थे और कोई सुनने वाला नहीं था। मैं अनशन पे बैठी 10 दिन तक भूखी रही, सिर्फ पानी पे जिंदा रही। और तब जाके केंद्र सरकार ने देश में ये कानून लाया कि छोटे बच्चों के बलात्कारियों को हर हाल में फांसी की सजा दी जाएगी। ये कानून आया, मैंने अपना अनशन तोड़ा, पर 1.5 साल के अंदर फिर से मुझे अनशन पे बैठना पड़ा, क्योंकि हैदराबाद में एक 23 साल की लड़की को गैंगरेप करके जिंदा जला दिया। 13 दिन तक अनशन पे बैठी, भूखी रही। 13वें दिन मेरी तबीयत खराब हो गई, लेकिन जो कानून पास करवाया था वो आज तक ठीक से लागू नहीं। अब मैं संसद जा रही हूँ और संसद में जाकर यही सवाल पूछूंगी और बार बार पूछूंगी। जब तक कि इस देश की सरकारें जागती नहीं, मैं पूछूंगी कि 8 महीने की बच्ची, 85 साल की महिला, 90 साल की महिला के साथ देश में बलात्कार होता है तो कोई कुछ करता क्यों? मैं पूछूंगी कि वो जो रेपिस्ट और पाखंडी राम रहीम है, वो बार बार उसको हरियाणा सरकार पैरोल दे देती है, उसको सरकारी दमाद बना के रखा है, उसको बार बार पैरोल मिल कैसे जाती है? मैं पूछूंगी कि बिल्किस बानो, जिसके साथ 11 लोगों ने गैंगरेप किया, उसके 3 साल के बच्चे को उसकी आंखों के सामने मार डाला गया, उसके परिवार के 7 और लोगों को कत्ल कर दिया गया। ऐसी लड़की के रेपिस्ट और कातिलों को गुजरात सरकार ने किस बिना पर इंडिपेंडेंस डे पे आजाद किया? और अब जब सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई तो गुजरात सरकार कह रही है कि 11 में से 9 अपराधी मिल ही नहीं रहे। तो ये सारे सवाल मैं संसद में पूछूंगी। मैडम जी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। मैडम जी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। आप लोगों को ये आश्वासन दिलाना चाहती हूँ कि मेरे घर के दरवाजे, मेरे दफ्तर के दरवाजे आप लोगों के लिए हमेशा खुले रहेंगे। आपके पास कोई भी समस्या होगी, तो मैं महिला आयोग की अध्यक्ष हूँ या नहीं हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक महिला ठान ले तो वो बहुत शक्तिशाली होता है। और हम तो इतनी सारी महिलाएं हैं, जब हमने मुट्ठी बंद कर ली, जब हम ताकतवर हो गई, तो फिर देखते हैं कि कौन से नेता, कौन सी सत्ता हमारी आवाज नहीं सुनती। आप लोगों से यही अपेक्षा है कि आप इसी तरीके से अपना प्यार और अपना साथ मेरे पास रखेंगे। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि हमें सवाल पूछना पड़ेगा। अगर कल स्वाति मालीवाल भी कुछ गलत करती है तो आपको मेरे से भी आगे सवाल पूछना पड़ेगा। बहुत जरूरी है कि अपने नेताओं से भी सवाल पूछें। अंधभक्त नहीं चाहिए इस देश को, इस देश को सवाल पूछने वाले लोग चाहिए। इस देश को ऐसी महिलाएं चाहिए जो इतनी शक्तिशाली है कि एक महिला के सामने पूरा का पूरी कायनात झुक जाए। और मैं ये मानती हूँ कि एक महिला जो यहाँ पे आई है आज, वो 1000 लाखों के बराबर है। मैंने आप में से कई लोगों के साथ काम किया है।
कुछ लोगों की शायद मदद नहीं करी। मैंने तो आज किसी को भी नहीं बुलाया, पर इतनी महिलाएं जो मेरे पास आज मेरे साथ आई हैं, इस जिंदगी के बहुत बड़े दिन पर मैं जिंदगी भर आप लोगों की आभारी रहूंगी। मुझे पता है एक एक महिला ने मेरी बहुत मदद करी। मैं जब सड़क पर भी चलती हूँ तो मुझे बहुत महिलाएं और बहुत पुरुष रोक रोक के बोलते हैं, बेटा अच्छा काम कर रही है, बहन अच्छा काम कर रही है, हम तुम्हारे साथ हैं। और यही मेरी शक्ति है, यही मेरी ऊर्जा है। अब तक बिल्कुल निस्वार्थ तरीके से, ईमानदारी से अपना काम किया। आपको आश्वासन देती हूँ कि अगले 6 साल संसद में मैं ऐसे ही निस्वार्थ तरीके से और ईमानदारी से अपना काम करूंगी और किसी से डरूंगी नहीं, किसी के सामने झुकूंगी नहीं और एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करूंगी कि अगर पार्लियामेंट में एक महिला पहुंचती है तो वो क्या क्या कर सकती है। आप लोग इसी तरीके से अपना प्यार और आशीर्वाद बस मेरे पर बनाए रखिएगा। आप जहां बुलाएंगे, जब बुलाएंगे, मैं आपके पास हाजिर रहूंगी और मैं चाहूंगी कि जब मुझे जरूरत पड़े तो आप भी मेरे साथ हमेशा रहें। मुझे पता है आज इतनी सारी सर्वाइवर्स को भी मेरा दिल भर रहा है। इन लोगों ने बहुत दर्द सहारा अपनी जिंदगी में, लेकिन मैंने ये देखा है कि जब अगर किसी ने बहुत दर्द सहा होता है, अगर उसकी कोई मदद करता है तो वो जिंदगी भर उसको याद रखता है। तो मुझे लगता है मेरी और एसिड अटैक सर्वाइवर्स का भी इसी तरीके का रिश्ता है और शायद आप में से मैक्सिमम लोगों के साथ भी इसी तरीके का रिश्ता है। आप लोगों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपको नमन। आज मुझे जितनी ऊर्जा मिली है